सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर जो असमंजस बना हुआ था उसे सरकार ने दूर कर दिया है और अब 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किस्त जो है देश के सभी राज्यों के उन सभी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी जो इसके लाभार्थी हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लगभग 10 करोड़ किसान पूरे देश में लघु एवं सीमांत किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। उनको लंबे समय से इस 21वीं किस्त का इंतजार था, चूंकि रबी सीजन की फसलों की जो बुआई है वो चल रही है पूरे देश में। इस साल बारिश ने जो है वो किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। इसलिए जो 4 प्रमुख ऐसे राज्य जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा किसानों के लिए मुसीबत खड़ी की थी, उनके लगभग 35,50,000 किसानों को ये राशि एडवांस में ही जारी कर दी गई थी, यानी 21वीं किस्त की एडवांस में ये राशि जारी हुई थी। और ये जो राज्य हैं उनमें पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड। इन 4 राज्यों के 35.5 लाख किसानों को एडवांस में ही ये किस्त जारी हो गई थी। और चूंकि इस बार मौसम का जो कहर है वो किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिला है और ये सिलसिला अभी भी जारी है, चूंकि जलवायु परिवर्तन का ये दौर चल रहा है। और ऐसे में भारत के किसान जहां समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वे जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मौसम का जो एक स्थायित्व जो है वो भारत में देखा जाता था, अब वो स्थिति डामाडोल होने लगी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, खासतौर से उन किसानों के लिए जो लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं और जिनके लिए खेती के आधुनिक युग की खेती के संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ही सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अब चूंकि 19 नवंबर को ये किस्त जारी होगी, मैं हालांकि इस चीज को मानता हूं कि ये देर से जारी होने वाली राशि है, किसानों को इसका इंतजार था और अगर समय से ये जारी हो जाती तो इससे किसानों को बहुत लाभ मिलता। जहां तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस लगातार चल रही है, उसके तहत लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि रोकी जा सकती है, क्योंकि इस योजना में बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी जो है वो प्रवेश कर गए थे और ऐसे लाभार्थियों की पहचान करके उनको योजना से बाहर करने का काम भी निरंतर चल रहा है। जिन किसानों के पास जो है वो इस योजना के जो मानक हैं, इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए जो मानक हैं, अगर उन मानकों पर जो किसान खरे नहीं उतरते हैं, उनको लगातार जो है निगरानी करके, जांच पड़ताल करके इस योजना से बाहर किया जा रहा है। और न केवल बाहर किया जा रहा है बल्कि जो राशि उन्होंने ले ली है गलत तरीके से सरकार से, उस राशि की रिकवरी भी की जा रही है। तो ये भी पहचानना जरूरी होगा कि कौन से ऐसे किसान हो सकते हैं जिनकी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जो है वो रोकी जा सकती है। मानकों की जब हम बात करते हैं तो सबसे जरूरी जो इसका जो प्राथमिक आधार है या मानक है, तो वो है जमीन की जोत का रकबा कितना है। यानी 2 हेक्टेयर तक की जमीन पर खेती करने वाले जो किसान हैं उनको लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में रखा जाता है। इससे ज्यादा का रकबा जिन किसानों के पास मिल्कियत है, मालिकाना हक है, उनको जो है इस योजना से बाहर रहना होगा। और अगर किसी तरीके से ऐसे किसान पहुंच गए हैं, इस योजना का लाभ पाने में सफल हो गए हैं, उनको इससे बाहर कर दिया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अब पहचान कैसे हो इन किसानों की कि कौन छोटा किसान है जो इस योजना में शामिल हो सकता है, तो उसी के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाई जा रही है। ये अनिवार्य कर दिया गया है और फार्मर रजिस्ट्री किसानों को बनवाना सबसे इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए सबसे जरूरी हो चुका है। तो ऐसे में जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बन चुकी है, सरकार देश के किसी भी हिस्से में उनकी जमीन होगी उसको आधार से पहले ही लिंक किया जा चुका है और उसी आधार पर सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो ये पहचान कर ले कि किस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है या उससे ज्यादा है। तो जो इससे ज्यादा जमीन की मालिक वाले किसान होंगे उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, जिन किसानों ने अभी भी अपनी
बैंक के साथ में आधार को या तो लिंक नहीं कराया है या बैंक की केवाईसी नहीं कराई है, ई केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है, ऐसे किसानों के साथ भी यही स्थिति हो सकती है कि 21वीं किस्त उनके खाते में ना पहुंचे। तो ये सभी मानक किसानों को पूरे करने होंगे। आधार और पैन के साथ में लिंक करना होगा बैंक अकाउंट को, अपनी ज़मीन के जो दस्तावेज हैं, खसरा खतौनी है, उनको अपलोड करना होगा। जो फार्मर रजिस्ट्री है, उसको भी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है और जो पहचान के दस्तावेज हैं, उनको भी बहुत स्पष्टता के साथ सभी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक बार फिर से वे सभी किसान जो इस योजना के लाभार्थी हैं या जिनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट में आ गया है, उनके लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होगी। जिन किसानों ने आवेदन किया है और उनका नाम अगर पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें अपने इन सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करके एक बार जांच कर लेनी होगी कि आखिर क्यों उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और ऐसा करने के लिए किसानों को अपने गांव के जन सुविधा केंद्र जो बने हुए हैं उन पर जाकर या स्वयं ऑनलाइन जाकर ये जो है इस बात का परीक्षण कर सकेंगे कि आखिर उनका नाम क्यों नहीं आया है इस लिस्ट में। तो सबसे पहले अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें कि उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो फिर उनके खाते में इस 21वीं किस्त का पैसा जरूर आएगा, इस बात के लिए उनको सरकार ने आश्वासन दिया है। लेकिन एक बार फिर से अपने दस्तावेजों की जांच करना ज्यादा बेहतर होगा, जिससे कि ये सुनिश्चित रहे कि 19 नवंबर को सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में ये राशि पहुंच जाए। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर संदेह है तो ऐसे किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के जो कार्यालय हैं, जो ब्लॉक स्तर पर खुले हुए हैं, जिले में भी हैं, तो वहां जाकर अपनी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पूरी योजना जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित है, ऑनलाइन तरीके से चलती है। तो इसमें जो भी लाभार्थी बनना चाहते हैं या जो लाभार्थी हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये एक इस योजना को लेकर अपडेट है।